नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भूत गाथा। यहाँ हम साथ मिलकर सुनेंगे कुछ सच्ची और डरावनी भूत घटनाएं। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल बटन को दबा दें ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। ये कहानी भेजी हुई है कोलकाता के रहने वाले आशीष जी। जब उनके साथ अजीब अजीब सी घटना होने लगी तब जाके उन्हें भूत प्रेत चीज़ों पर यकीन हुआ। एक बार की बात है कि जब रात को आशीष अपनी बेड पर जब सो रहे थे तो अचानक से उनकी नींद खुली और उसने देखा कि अंधेरे में उनके दरवाजे के बगल से कोई गुजर रहा हो। उस समय कमरे की लाइट बंद थी, इसीलिए अंधेरे में आशीष को सब कुछ उतना साफ नहीं दिखा। इसीलिए उसने इस बात पे उतना गौर नहीं किया और फिर से जाकर सो गया। लेकिन अगली रात जब आशीष सो रहा था तो फिर उसकी नींद खुल गई। लेकिन इस बार आशीष को ऐसा लगा कि उसे किसी ने नींद से जगा दिया हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आशीष को इस वक्त थोड़ा सा डर महसूस होने लगा। आशीष को ऐसा पहले कभी नहीं महसूस हुआ था। उसने चारों ओर अच्छे से देखा लेकिन कोई भी उसे दिखा नहीं। आशीष ने कमरे में जैसे ही लाइट ऑन की तो उसने देखा कि कोई व्यक्ति उसके कमरे से बाहर जा रहा था। आशीष जैसे ही उसके पीछे गया तो वो व्यक्ति वहां से गायब हो गया। आशीष को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है, क्योंकि आशीष इन भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। लेकिन आज सच में आशीष का पाला एक भूत से पड़ गया था। आशीष ने सोचा कि मैं जाकर अपने पिताजी को उठाता हूँ, और जैसे ही वो उनके कमरे तक जाने लगा तो अचानक वो व्यक्ति उसके सामने आ गया। वो व्यक्ति एक फटा सा गंदी चादर ओढ़े हुए था और उसका चेहरा भी बहुत डरावना था। आशीष उसे देखकर बेहोश हो गया। सुबह जब उसके घर वालों ने देखा तो एकदम से घबरा गए। उन्हें लगा आखिर ये यहाँ क्यों सोया हुआ है। लेकिन जब आशीष को होश आया तो उसने सारी बात अपने घर वालों को बताया। तब से जाकर आशीष को भूत प्रेत पर यकीन होने लगा कि ये सब भी इस संसार में मौजूद है। ये सब चीज़ एक भटकती आत्मा होती हैं जो किसी को भी दिख जाती है। तो ये थी आज से आशीष की स्टोरी कोलकाता से। तो ये बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की ओर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी है गुड़गांव के एमजी रोड की। गुड़गांव शहर का एमजी रोड गुड़गांव का सबसे सुनसान और भयानक रोड है। इस सड़क पर बहुत से लोगों ने सफ़ेद साड़ी पहनी औरत को देखा है, जो कि देखने में बहुत डरावनी है। माना जाता है कि इंसान की आज का अकाल मृत्यु होने की वजह से उसका भूत बन जाता है, या फिर इंसान की कोई ख्वाहिश पूरी ना हुई हो तो तब भी उसका भूतहा साया दिखाई देता है। ऐसा ही एक भूत गुड़गांव के एमजी रोड में लोगों को अक्सर मिलता है। इस सड़क पर ड्राइव करने वाले लोगों का मानना है कि उन्होंने भी कई बार इस सड़क पर सफ़ेद साड़ी पहने औरत को देखा है, जो गाड़ियों के साथ साथ भागती है। उसकी जीभ बाह जितनी लंबी और बाहर की तरफ उबली हुई आँखें हैं। कहते हैं कि इस औरत की मौत कुछ साल पहले इसी एरिया में हुई थी। मंजे नाम का ड्राइवर दिल्ली गुड़गांव सड़क पर कैब चलाता है। एक रात वो एक यात्री को गुड़गांव साइबर सिटी छोड़कर वापस आ रहा था। एमजी सड़क पर ड्राइवर करते हुए रात के 12 बजे उसे सड़क के किनारे एक सफ़ेद साड़ी पहनी औरत दिखाई। पहली नज़र में मांझे ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन उसके पसीने तब छूटने लगे जब उसके कार के साइड मिरर से उस औरत को गाड़ी का पीछा करते हुए देखा।
मंजे ने तेजी से गाड़ी दौड़ाई। इस बार जब मंजे ने फिर साइड मिरर से देखा तो उसकी जान में जान आई, क्योंकि वो औरत पीछा छोड़ चुकी थी। साइड मिरर में कोई नजर नहीं आ रहा था। मंजे ये समझ ही नहीं पा रहा था कि इतनी रात को भला सुनसान सड़क पर कौन औरत होगी, वो भी सफ़ेद साड़ी पहने। मंजे ने जैसे तैसे हनुमान जी का नाम लेकर 1-2 मिनट और गाड़ी चलाई ही थी कि वो औरत अचानक उसकी कार के आगे आ गई। आखिर इतनी तेज़ गाड़ी चलाने के बाद भी वो सामने कैसे आ गई? इस असमंजस में फंसे मंजे ने इस बार कार के फ्रंट डेक पर रखी हनुमान जी की छोटी मूर्ति को हाथ में लिया और बेहद तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता रहा। वो औरत कैसे उसकी गाड़ी के आड़े पार हो गई, वो ये समझ ही नहीं पाया और ना ही वो समझना चाहता है। ये थी मंजे कैब ड्राइवर की कहानी को ऊंची दूर से। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर, जो एक जिन की स्टोरी है। जी हाँ, एक जिन की। कई लोग अक्सर ये सोचते हैं कि क्या सच में जिन होते हैं। मैं अगर बताऊँ तो मुझे लगता है कि ये वाकई में जिन होते हैं, लेकिन कई लोग जिन या भूत पर विश्वास नहीं करते हैं। खैर, मैं आपको एक ऐसी जिन स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे दोस्त विनय के साथ हुई थी। मेरा नाम शुभम है और हम 4 बहुत पक्के दोस्त हैं। मैं, विनय, राकेश और करण। हम दिल्ली के जे कॉलोनी में रहते हैं। यह उस दिन की बात है जिस दिन राकेश के घर कोई नहीं था। उसके घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे और हम चारों दोस्त राकेश के घर सोने चले गए। अब सभी दोस्त मिल गए तो इतनी जल्दी नींद तो आनी नहीं थी, इसीलिए हमने कुछ अलग करने की सोची। हम सभी दोस्तों ने विनय को सबसे बहादुर है और उस दिन हमने विनय को एक पुराने मकान में जाने के लिए कहा, जो कि हॉन्टेड था। वो मकान टूटा फूटा था और हॉन्टेड था। उस मकान की तरफ आज तक कोई नहीं गया था। आसपास के लोग कहते थे कि उस मकान में 2 बुरी आत्माएं रहती हैं। हमने विनय को कहा कि अगर हिम्मत है तो उस मकान में जाकर देखा। विनय को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था और इसीलिए वो वहाँ जाने के लिए रेडी हो गया। विनय करीब 30 मिनट तक उस मकान के अंदर रहा और जब वहाँ से बाहर आया तो वो बिना कुछ कहे बेड पर लेट गया और सो गया। हम दोस्तों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और सोचे कि शायद वो डर गया है। सुबह हुई और विनय के घर वाले आ गए। विनय अभी भी सोया हुआ था, लेकिन हम तीनों दोस्त उसके घर से चले गए। विनय की माँ ने उसे उठाया तो वो चुपचाप उठ गया और जब वो रेडी होकर नाश्ते के टेबल पर आया तो विनय की माँ ने देखा कि उसने आंखों में काजल लगाया हुआ था। विनय की माँ उससे पूछी कि ये काजल क्यों लगाया है, तो उसने कहा यूं ही लगा लिया। खाने की टेबल पर आकर विनय ने देखा कि पराठे बने हुए थे जो कि उसे बहुत पसंद थे, लेकिन विनय ने अपनी माँ को आवाज़ लगाई और कहा कि उसे ऑमलेट खानी है। ये सुनकर विनय की माँ के तो होश उड़ गए, क्योंकि वो वेजिटेरियन थे और विनय को अंडे से सख्त नफरत थी। विनय की माँ ने उसे डांटा और कहा कि ये क्या बक रहा है। विनय ने कहा छोड़ दिया और वो घर से चला गया। जब विनय अपने दोस्तों से मिला तो बहुत अजीब तरह पेश आ रहा था। वो कभी किसी आदमी की आवाज़ में बात करता तो कभी औरत की आवाज़ में। ये देखकर विनय के सभी दोस्त थोड़ा घबरा गए थे, इसीलिए राकेश जाकर रात की पूरी बात विनय की माँ को बता दी। अब रात हो चुकी थी लेकिन विनय घर नहीं आया। रात के करीब 10 बजे जब विनय घर आया तो शराब पीकर आया, जबकि विनय ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। विनय ने घर जाकर पहले आदमी की आवाज़ में अपनी माँ को कहा, सुनो मुझे एक मटन कोरमा खाना है। फिर उसने औरत की आवाज़ में कहा, मटन कोरमा नहीं,
मुझे भिंडी की सब्जी खानी है। सिर्फ यही नहीं, विनय कभी आदमी की हरकतें करता तो कभी औरत की। विनय की माँ ने न आव देखा न ताव, फौरन एक बाबा को घर ले आई और फिर पूजा शुरू कर दी। वो समझ गई थी कि विनय के अंदर जिन या कोई बुरी आत्मा आ गई है। पंडित जी ने जब विनय को ठीक से देखा तो वो समझ गए कि विनय के अंदर एक नहीं 2 की आत्माएं हैं, एक आदमी और एक औरत की। विनय जिस पुराने मकान में गया था वहाँ पति पत्नी रहते थे जिन्होंने लव मैरिज की थी, लेकिन लड़की के भाई को इस शादी से एतराज़ था और इसीलिए उसने दोनों को जिंदा जला दिया था। तब से उन पति पत्नी की आत्मा उसी मकान में भटकती थी, लेकिन जब विनय उस मकान में गया तो उन दोनों आत्माएं विनय के शरीर में प्रवेश कर। जो पति की आत्मा थी वो अपनी पत्नी के भाई से बदला चाहती थी, लेकिन पत्नी उसे हमेशा रोकती थी। बस इसीलिए विनय कभी औरत की आवाज़ निकालता तो कभी मर्द की। विनय की माँ ने पूजा करवाई, तब जाकर विनय का शरीर इन दोनों की आत्मा से मुक्त हो सका, वरना अगर देर हो जाती तो विनय से कुछ ऐसा हो जाता जो कभी नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, इस संसार में अगर देवता जिन या भूत जैसी चीज़ें भी होती है, लेकिन वो आम इंसान को परेशान नहीं करती, मगर हम उन्हें परेशान या कुदरत के विपरीत जाकर उन्हें चैलेंज करेंगे तो ऐसी उन्हें ही शक्ति है। इसीलिए कुदरत की बनाई किसी चीज़ों को चैलेंज मत करना, उसका गलत परिणाम भी हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको ये सारी कहानियाँ? चौथी कहानी की ओर बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की चौथी और आखिरी कहानी। ये कहानी मुंबई से रुखसार की है। रुखसार मुंबई की एक चौल में रहती है। आइए अब आगे की कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबान में। दोस्तों, ये जो इंसिडेंट मैं सुनाने जा रही हूँ, ये मेरे साथ तब हुआ था जब मैं 20 या 21 साल की थी। आज भी जब मैं वो मंजर याद करती हूँ तो मेरा दिल दहल उठता है। ये मेरे साथ आज से लगभग 20 साल पहले हुआ था। तब मेरी निकाह भी नहीं हुई थी। मैं अपनी अम्मी और अब्बू के साथ चौल में रहती थी। जैसे कि आप सबको पता है, चौल में वॉशरूम घर के बाहर ही होती है। तो एक रात करीब 1 बजे जब मेरी आँख अचानक से कुत्तों के भौंकने से खुलती तो मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे शौच जाने की ज़रूरत है। मैंने अम्मी को आवाज़ लगाई, पर दिन भर की इतनी मेहनत और थकान के बाद शायद वो बहुत थकी थी तो वो नहीं उठी। मैं अकेले ही उठकर शौच जाने लगी। रात बहुत हो चुकी थी और चौल के सारे लोग सो चुके थे। बाहर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। जैसे कि मैं वॉशरूम के सामने पहुंची तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड सी महसूस होने लगी और बाहर के माहौल में एक अजीब सी बदबू आ रही थी और कुत्ते भी लगातार रोए और भौंके जा रहे थे। वॉशरूम की तरफ काफ़ी अंधेरा भी था, कुछ भी सही से दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं जैसे तैसे वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो एक अजीब सा दिखने वाला जानवर वॉशरूम से बाहर आ गया। वो देखने में बहुत ही अजीब सा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी, उसका शरीर तो कुत्ते जैसा था, उसकी शक्ल कुछ अजीब सी थी। उसके लंबे लंबे दांत थे और मुंह से लाल टपकती जा रही थी। मेरी वॉशरूम की दरवाज़ा खोलते ही वो तुरंत वॉशरूम से निकलकर बाहर की तरफ भाग गया। इतनी कुछ होने के बाद मेरी तो मानो शौच की ज़रूरत ही नहीं रही। मैं जैसे ही वहाँ से मुड़ी और वापस आने लगी तो एक जोर की हवा चली और मैं धड़ाम से गिर गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मुझे धक्का दिया। जैसे ही मैं उठकर खड़ी होने लगी तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे दाहिने पैर में बहुत तेज़ चोट लगी है, लेकिन मैं इतनी ज़ोर से भी नहीं गिरी थी जो मुझे चोट आए। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे इतनी ज़्यादा चोट आई थी। मैं उठने की कोशिश की, लेकिन फिर से एक तेज़ हवा का झोंका आया और फिर से वही गंदी सी बदबू मेरे नाक में आई
और मैं फिर से वही गिर गई और कब बेहोश हो गई मुझे पता भी नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो मेरी अम्मी मेरे पास बैठकर रोए जा रही थी। मैंने उनको रात की सारी बातें बताई और उनसे अजीब सी जानवर के बारे में जिक्र भी किया। मैंने उनसे पूछा कि वो रो क्यों रही है, तो उन्होंने कहा कि मेरा दाहिना पैर बहुत ज़्यादा चोटिल हुआ है और शायद ही मैं अब सीधा चल पाऊँ। मेरी कुछ साल वैसे ही बीती। मैं अब दाहिने तरफ झुक के चलती थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं और अम्मी ईद के शॉपिंग के लिए बाहर गए थे, वहाँ से लौट रहे थे तो अचानक एक बुढ़िया हमारे पीछे पीछे आने लगी। वो बुढ़िया भी दाएं तरफ झुककर चल रही थी। वो बिना कुछ बोले हमारे पीछे पीछे आए जा रही। मैं और अम्मी बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, खासकर मैं। वो बुढ़िया बस मुझे ही देखे जा रही थी और उसके चेहरे पे एक खौफनाक हंसी थी और मुझे ठीक वैसी बदबू आ रही थी जैसे कि उस रात को आ रही थी जब मैं गिर गई थी या फिर मुझे किसी ने धक्का देकर गिराया था। तभी मेरी अम्मी ने मेरे कान में धीरे से बोला, रुखसार, तू सामने के गेट से चौल के अंदर मत आना, तू पीछे के रास्ते से चौल के अंदर आओ। हमारे चौल के पीछे की तरफ एक छोटा सा मकबरा बना हुआ था। अम्मी ने जैसे कहा मैंने वैसे ही किया। वो बुढ़िया हमारे पीछे पीछे चौल तक आ गई थी। मैं जैसे ही चौल के पीछे गई तो मैंने देखा वो बुढ़िया अब मेरे पीछे नहीं है। जब रात हुई तो इतनी वर्षों में पहली बार मेरे दाहिने पैर में बहुत दर्द शुरू हुआ, इतना कि शायद मैं दर्द से मर भी जाऊं। मेरी अम्मी ने तब तक पास ही में रहने वाले इमाम साहब को बुला लिया था। मेरी अम्मी को पता चल गया था कि मेरे ऊपर कुछ ऊपरी चीज़ का साया है। जब वो बुढ़िया हमारे पीछे पीछे आ रही थी तो चौल के पास पहुंचते ही वही खड़ी एक कार के साइड मिरर में जब अम्मी की नज़र पड़ी तो उन्होंने देखा कि आईने में उस बुढ़िया का अक्स ही नहीं दिख रहा, बल्कि कुछ काला सा धुआं दिख रहा था। तभी अम्मी ने मुझे मकबरा के रास्ते भेज दिया था। जब इमाम साहब आए उन्होंने एक कागज़ पे कुछ लिखा और अम्मी को दे दिया और उन्हें बोला, ये इसके पूरे शरीर के ऊपर घुमा कर मुझे वापस दे दो। मैं तब भी दर्द से करहा रही थी। अम्मी ने वैसे ही किया जैसे इमाम साहब ने बोला और उनको वो कागज़ वापस दे दी। उन्होंने वो कागज़ पानी में डालते ही पानी काले रंग में बदल गया। तभी इमाम साहब समझ गए। उन्होंने अम्मी और बाकी सबको बाहर जाने के लिए बोला और मुझे झाड़ने शुरू कर दिया। जैसे ही वो आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे तो मेरे दाहिने पैर में कुछ अजीब सी हलचल शुरू हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पैर के अंदर कोई बड़ा सा कीड़ा हो और वो मेरी चमड़ी को फाड़ कर बाहर निकलने चाह रहा। मुझे पैर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा और मैं कब बेहोश हो गई मुझे पता भी नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा अम्मी और अब्बू मेरे पास ही बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और हाँ, अब मुझे पैर में दर्द भी नहीं हो रहा था और मैं अब सीधा चल पा रही थी। अब मैं दाहिनी तरफ झुक कर नहीं चल रही थी। मैंने अम्मी से पूछा तो उन्होंने मुझे सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि इमाम साहब ने जब देखा पानी का रंग काला हो गया तो वो समझ गए थे मेरे ऊपर एक खबीस का साया था। जी हाँ, खबीस। ये भी एक तरह के जिन ही होते हैं, लेकिन ये गंदी जगह पर रहना पसंद करते हैं, जैसे कि वॉशरूम, कूड़ेदानी। उस रात जब मैं टॉयलेट गई थी तब वहाँ वो जानवर खबीस ही था और वो वहाँ टॉयलेट में तब सोने आया था। मैं भी तभी वहाँ टॉयलेट का दरवाज़ा खोल दिया, जिससे उसकी नींद खराब हो गई और वो मुझ पे गुस्सा हो गया और वो मेरे अंदर ही बसेरा डाल लिया। मेरे पैर के अंदर ही रहने लगा और मुझे तकलीफ़ देने लगा। आज भी वो जो बुढ़िया थी वो वही खबीस थी। वो मौके की तलाश में थी
ताकि वो मेरे शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर पाए और शायद ईद की रात को वो मुझे मारकर अपनी नींद का बदला पूरा करता। दोस्तों, आज ये घटना को घटे हुए 40 साल हो गए। अब मेरी निकाह भी हो गई है और मेरे 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कैसी लगी हमारी स्टोरी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे भी ऐसे भूत प्रेत और जिन्नों की सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास के बेल आइकॉन को दबा दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए।